धक्केशाही नहीं चलेगी, मौजूदा सरकार हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो। 100 तरह तरह के नारेबाजियां आपने सुनी होगी। आजकल इन्हीं का सीजन चल रहा है। शालोम, मैं हूं अपोस्टल बेनी और आप देख रहे हैं SOS। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है बड़े ही दिलचस्प किस्से। उन्हीं किस्सों में से आज एक किस्सा आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन मौजूदा करंट हालातों के विषय में। आज मेरे अजीजों, मसीह समाज में एक बड़ी हलचल मच गई है। जब भी कोई बात होती है तो इसी प्रकार के मुद्दे जो हैं, इसी प्रकार के नारे जो हैं हमें सुनने को मिलते हैं। मौजूदा सरकार को हाय हाय कहा जाता है, हमारी मांगे पूरी करो कहा जाता है, हमारे ओहदे पर लोग बैठे हैं उनके विषय में श्राप दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल है कि ये कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि आइए परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय में पहले वचन से पढ़ूंगा। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। अब मेरे अजीजों, इन 4 वचनों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कलीसिया के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। यूहन्ना के भाई याकूब को भी मरवा दिया गया। अब यहूदी लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने, हेरोदेस राजा ने पतरस को भी बंदीगृह में डाल दिया। अब जब पतरस को बंदीगृह में डाला है तो भाई अब तो नारे लगने बनते हैं। पतरस को बंदीगृह में डाला है तो अब तो हेरोदेस मुर्दाबाद होना चाहिए। पतरस को बंदीगृह में डाला है तो कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन बाइबल बयान करती है 5वें वचन में, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पतरस के लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और इसके बाद तो और भी मजेदार सीन हो जाता है। लिखा है कि जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे उठाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सुपरनैचुरल एक्ट हुआ है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया, उसने पतरस को वहां से निकाला। लेकिन मेरे अजीजों, आगे यदि हम देखेंगे, पतरस जब उस द्वार पर पहुंचता है जिस द्वार के भीतर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, जब खटखटाता है, वो छोटी लड़की आकर उसे खोलती और कहती है कि बाहर पतरस है। वो लोग इतना लौलीन थे कि उन्होंने विश्वास नहीं किया पहले कि बाहर सचमुच में पतरस आ चुका है। तो सवाल ये है कि आज जब हमारे साथ कोई अनुचित बात होती है, वो किस लिए हो रही है? आज जो अनुचित बात हमारे विषय में हो रही है, या क्रिश्चियनिटी जिस वजह से सफर कर रही है, किसी भी कारण से मेरे अजीजों हम अत्याचार सह रहे हैं, तो उस क्षण क्या हमारा चौकों पर जाकर बैठना, सड़कों पर जाकर सड़कें ब्लॉक कर देना कितना सही है? क्रिश्चियनिटी जो कि हमेशा मेरे अजीजों लव और पीस और यूनिटी की बात करती है, आज मेरे अजीजों क्रिश्चियनिटी दूसरे लोगों को देखकर उन्हीं की बातों को फॉलो कर रही है। जैसा उन्होंने किया, चलो हम भी वैसा ही करते हैं। क्या धरने लगाना या चौकों पर खड़े होकर सब कुछ जाम कर देना सही है? शायद मेरे अजीजों कुछ लोग जो होते हैं वो रास्ते में जा रहे होते बेचारे, उनको बहुत जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन इस प्रकार से हमारा सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन करना हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि हमें मेरे अजीजों वाणी ये नहीं सिखा रही है, पवित्र वाणी हमें सिखा रही है कि लौ लगाकर प्रार्थना करो। यदि तुम चाहते हो कि कुछ डिफरेंट हो तो उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना करो। तो मेरे अजीजों, यहां पर जब हम प्रधानमंत्री को गालियां निकालते हैं, मुख्यमंत्री को गालियां निकालते हैं, या फिर मौजूदा जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको गालियां निकालते हैं या उनके विषय में हाय हाय के नारे लगाते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो मुंह दिया है मेरे अजीजों, ये एक सोता है, और परमेश्वर का वचन कहता है एक सोते से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। तो यदि 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता तो भाई तुम्हारे मुंह से आशीष निकलनी चाहिए, श्राप नहीं। You have the ability to pray.
and your prayer can change everything, but still we are trying to curse others. So this is the foolishness. So this is the foolishness we are doing day by day. This is increasing. हम सड़कों पर आकर, चौकों पर आकर मेरे अजीजों इस प्रकार के धरने देखकर हम प्रभु यीशु मसीह को साबित नहीं कर सकते, परंतु हम घुटनों पर आकर उपवास प्रार्थना में रहकर लौ लगाकर प्रार्थना करके यीशु मसीह को साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थनाएं सुनता है। सो मेरे अजीजों, समय है इस सवाल को गहराई से सोचने का। सतर्क रहें, जागते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। समय नजदीक है। शालोम।